is irregular comparison. अब स्टूडेंट्स रेगुलर कंपैरिजन तो हमने पढ़ लिया कि वो पॉजिटिव में से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हम बना रहे थे, लेकिन इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनती है ना वो पॉजिटिव में से नहीं बनती। अब देखते हैं वो कैसे। सो स्टूडेंट्स देख लें लिटिल, अब इसकी कंपैरेटिव चेंज है और सुपरलेटिव भी चेंज है। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, लाइक अब देख लें कि इसकी पॉजिटिव में से ना कंपैरेटिव बनी है ना सुपरलेटिव बनी है, तीनों क्या है, चेंज हैं। तो ऐसे कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर कंपैरिजन। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ इन एडजेक्टिव को कंपेयर करें, हम कुछ इनकी यूजेज को पढ़ते हैं कि लेटर एंड लेटेस्ट। वेयर वी यूज़ लेटर एंड लेटेस्ट, लेटर एंड लेटेस्ट रिफर टू टाइम, किसके लिए इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो देर से, जितनी मुझे उम्मीद थी वो उससे ज़्यादा देर से आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेटर और लेटेस्ट किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, टाइम के लिए। इज़ देयर नो लेटेस्ट न्यूज़ देन लास्ट वीक्स, एट अ लेटर डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ होल तालुका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पोजिशन भी है, सेकेंड वाला जो हमारा पार्ट बन रहा है सेंटेंस का, ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ होल तालुका। ठीक है, अब इसमें जो क्या था, पोजीशन की बात भी हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट हमारा था एट अ लेटर डेट, यानी कि डिपेंडेंट पार्ट जो था हमारा सेंटेंस का एट अ लेटर डेट, तो हमने यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डेट की बात हो रही थी और डेट का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम में ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब लेटर एंड लास्ट। अब पहले क्या है, लेटर और लेटेस्ट, एंड नाउ लेटर एंड लास्ट। अब ये किसको रेफर करते हैं, पोजीशन को। ये किसी की कोई पोजीशन बता रहे होते हैं, किसी की कोई जगह बता रहे होते हैं। लाइक द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, ours is the last house in the street, the latter chapter are lacking in interest। यानी कि लेटर और लास्ट किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पोजीशन के लिए, जबकि लेटर एंड लेटेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, टाइम को शो करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखते हैं एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, इन चारों का यूजेज हम देखते हैं कि अब एल्डर एंड एल्डेस्ट जो यूज़ होते हैं ना स्टूडेंट्स, ओनली फॉर पर्सन्स, ना वो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं ना वो थिंग्स, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, पर्सन्स के लिए होता है। लाइक अब स्टूडेंट्स देख लें कि इसमें एग्जाम्पल क्या है, जवाद इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब वो क्या है कि जिस किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो मेरा बड़ा भाई है। और स्टूडेंट्स जो एल्डर और एल्डेस्ट के कॉन्सेप्ट है ना, मीन्स आजकल तो वो आर नाउ कन्फाइंड टू मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली, कि एक फैमिली के लिए महदूद हो गया है कि एल्डर और एल्डेस्ट जस्ट फॉर यूज़ करें सिर्फ फैमिली के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, शी इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द टू डॉटर, वो टू सिस्टर्स, सॉरी, वो दो बहनों की बड़ी बहन है। ठीक है, वो दोनों बहनों में से बड़ी बहन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लें स्टूडेंट्स, एल्डर और एल्डेस्ट के बाद ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड ऑफ बोथ पर्सन एंड थिंग। पर्सन, थिंग, एनिमल, सब के लिए कौन यूज़ होता है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। प्लेस के लिए भी, लाइक द ओल्डेस्ट मोस्ट इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। एल्डर, एल्डेस्ट जस्ट फॉर द persons and older, oldest for both persons and thing। अब मिस्टर स्मिथ इज़ द ओल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल, कि मिस्टर स्मिथ यहाँ पे मतलब स्कूल में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग टीचर हैं या सबसे ज़्यादा पुराने टीचर हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लें कि फर्दर एंड फर्दर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टेढ़ा है कि बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, कि दोनों डिस्टेंस को ही एक्सप्रेस करते हैं, पर फर्दर इज यूज टू मीन्स एडिशनल, फर्दर इज यूज टू डिनोट सिम्बॉलिक डिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या है कि अब एडिशनल मीन्स के फर्दर डिस्टेंस को यूज़ करता है, कि फिजिकल डिस्टेंस जो होता है उसको ये फर्दर जो होता है वो करता है, लेकिन ये वाला जो फर्दर है वो किसको डिनोट कर रहा है, सिम्बॉलिक डिस्टेंस। मीन्स कि अब बातों में एक बात हो गई कि मज़ीद वो बात करना नहीं चाहता, सिम्बॉलिक डिस्टेंस, यानी कि अब बातों में अब यहाँ पे है कि आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। ओके स्टूडेंट, इसके बाद उसने मज़ीद रिमार्क्स नहीं दिए। अब फर्दर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, रिमार्क्स के लिए यूज़ हुआ है, कि वो मज़ीद बोलना नहीं चाहता था या मज़ीद रिमार्क्स नहीं देना चाहता था, यानी वो पहले कोई काम कर चुका है, पहले रिमार्क्स दे चुका है, तो मज़ीद वो काम उसको नहीं करना चाहता। और ये वाला फर्दर, ये फर्दर मज़ीद को डिनोट करता है, जबकि ये वाला दूर की चीज़ों को, यानी कि फिजिकल डिस्टेंस, एंड इट्स फॉर सिम्बॉलिक डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स,
नियरेस्ट, नेक्स्ट। अब इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टर डिस्टेंस अवे। नियरेस्ट मीन्स के थोड़ा बहुत डिस्टेंस, करीबी फासला है लेकिन कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट मीन्स द चीज़ों का लाइक सीक्वेंस, कि एक के बाद एक चीज़, उसके बाद दूसरी चीज़, उसके बाद तीसरी चीज़, इस तरीके से। लाइक हमाद बंगलो इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अब ये बंगलोज की जो है ये क्या बताई जा रही है, सीक्वेंस बताई जा रही है कि इसका जो बंगलो है पोस्ट ऑफिस के मतलब नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस के बाद है, ठीक है। अब दिस इज़ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। अब ये पोस्ट ऑफिस जो है वो मेरे घर के सबसे ज़्यादा करीब है। ओके स्टूडेंट्स, तो नियरेस्ट और नेक्स्ट में ये डिफरेंस है। इनका हम यूजेज ऐसे इनको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।